ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज मानस के अरण्य कांड का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आपके सामने विचार के लिए रख रहा हूं। भगवान श्री राम जब माता जानकी को ढूंढते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें मृग दिखाई दिए। तो मृगी और मृग भागने लगे। जब मृग भागने लगा तो मृगी कहती है, ना ना ना, आप नहीं भागो, आपको कुछ नहीं होगा, ये तो कंचन मृग ढूंढने आए हैं। हाथी हथिनों के साथ जा रहे थे। तो इस प्रकार लोगों को देखकर भगवान के मन में एक सुंदर चौपाई आई, जिसका वर्णन तुलसी बाबा ने किया है। आज हम लोग उसे समझेंगे। क्या है वो चौपाई? कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिय, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिय, राखिय नारी यद्यपि उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही, नृपति बस नाही। अर्थात भगवान कहते हैं, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। कोई शास्त्र आपने पढ़ा है, कोई विषय आपने पढ़ा है, आप उसमें अच्छे से आपने उसका चिंतन किया है, मनन किया है, बहुत अध्ययन किया है, परंतु सावधान, आप ये मत समझ लेना कि वो सारा का सारा शास्त्र आपके अंदर उतर आया है और हमेशा वैसा ही रहेगा। नहीं, बार बार पुनि पुनि देखिए। बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार उसको देखना पड़ेगा, तभी आपका विश्वास आएगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे, अगर पढ़ेंगे नहीं, तो वो शास्त्र आपको धोखा दे सकता है। वो शास्त्र आपके मस्तिष्क से जा सकता है, या आपकी जो पारंगता है उस शास्त्र में वो खत्म हो सकती है। शिक्षकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और विद्यार्थियों के लिए भी। विद्यार्थी सोचे, मैंने तो इसे बहुत अच्छे से पढ़ा है, इससे संबंधित सारे प्रश्न मैंने कर लिए हैं, अब मुझे ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब मुझे ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं। शिक्षक तो उस विषय का पारंगत होता है। खूब अध्ययन किया अपने समय में, साल 2 साल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी खूब पढ़ा शिक्षक, उसके बाद शिक्षक ने पढ़ना छोड़ दिया। सावधान, बार बार उस शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा अगर उस शास्त्र में आप पारंगता चाहते हैं, क्योंकि उस पर वश नहीं है आपका। दूसरी बात भगवान कहते हैं, भूप सुसेवित बस नहीं लेखे। राजा की, आज के जमाने में अगर आप बोलें तो अपने जो बॉस हैं या जहां आप कार्य करते हैं वहां के जो मालिक हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है, आप उसकी खूब बढ़िया से सेवा करते हैं, खूब बढ़िया से काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो कई बार आपको लगता है कि अरे अभी तो मेरे बस में हो गए हैं, मेरे बॉस तो मेरे बस में है, मेरा मालिक तो मेरे बस में है, ऐसा ऐसा भान हो जाता है लोगों को। सावधान, वो मालिक आपकी किसी भी एक गलती पर जो आपसे इतना प्रसन्न था, आपको नौकरी से निकाल सकता है। अब नृपति का तो जमाना नहीं रहा, नहीं तो नृपति सीधे मृत्युदंड दे सकता है। ऐसे भी वर्णन आए हैं। उस पर आपका वश नहीं है। हाँ, अपनी सेवा से आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं, और उस प्रसन्नता के बदले में आपको लगातार उसको सेवाएं देनी पड़ेंगी। ये नहीं कि बस एक दिन दिया और वो प्रसन्न, और उसके बाद मैं काम नहीं भी करूं तो मालिक तो मेरे बस में है, अब मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं। सावधान, ऐसा नहीं। जिन कारणों से, जिस सेवा से मालिक आपसे खुश हुआ है, आपको लगातार वो कार्य करना पड़ेगा, तभी वो आपके वश में होगा, एक बार की सेवा से नहीं। राखिए नारी जदपि उर्माही। आपने अपने हृदय में नारी को स्थान दिया है, आप उसे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु ये प्रेम सतत करना होगा। उसका मान,
उसका सम्मान, उसका प्रेम, उसकी भावना, सतत सतत वही कार्य करना पड़ेगा, बार बार वही करना पड़ेगा, अगर आपको ये चाहिए कि ये मेरे अनुसार कार्य करे। अनुसार कार्य करने, ध्यान देना, बस की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि चौथी बात में भगवान कहते हैं जुगति शास्त्र नृपति बस नाही। जुगति स्त्री पर, शास्त्र पर और नृपति पर आपका कोई बस नहीं है, बस नहीं है। गलत फहमी में मत रहना कि मेरी पत्नी है, मैं तो इसे खूब प्यार करता हूं, मैं तो इसको खूब सेवा करूंगा, मैं तो इसे खूब धन धान्य देता हूं, सारा जो चाहे बोलती है दे देता हूं, तो ये मेरे बस में है। अरे भाई, बस में कोई नहीं है किसी के। जब तक आप ये कार्य कर रहे हैं, जब तक आप उनके मन के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है। और जैसे ही आपने उनके मन के अनुसार कार्य करना बंद कर दिया, तो पीछे क्या किया था ये कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं सोचेगा। तो सारांश क्या आया? सारांश ये आया कि एक बार पढ़ लेने के बाद आपको शास्त्र पढ़ना नहीं छोड़ना है। एक बार विषय में पूर्ण पारंगता हो जाने के बाद, पूरी तरह से चिंतन में लेने के बाद भी उस विषय को बार बार देखना पड़ेगा। नृपति को अपनी सेवा से, बॉस को, मालिक को अपनी सेवा से पूरी तरह से प्रसन्न करने के बाद भी आपको बार बार उसी तरह उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और इसी तरह नारी को आपको सिर्फ उदर में नहीं रखना, अपने जिस तरह से आप उसको मान, सम्मान और प्रेम देते आए हैं, लगातार देना पड़ेगा। और इन सब के बाद भी आपको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि शास्त्र मेरा मालिक या मेरी पत्नी या नारी मेरी बस में है। कभी नहीं, कभी नहीं मित्रों। वास्तव में तो कोई किसी के बस में हो ही नहीं सकता। प्रेम और सेवा, ये दो ही ऐसी चीजें हैं जिससे आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसका ये मतलब हुआ कि जब तक आप सेवा देते रहेंगे, जब तक आप प्रेम देते रहेंगे, तब तक आप उसको प्रसन्न रख पाएंगे। और जिस दिन भी आपने प्रेम देने से मना कर दिया, जिस दिन भी आपके प्रेम में कमी आ गई, जिस दिन भी आपकी सेवा में कमी आ गई, उस दिन ये तीनों आपके बस में नहीं रहेंगे। उस दिन ये तीनों से आपका कंट्रोल गया। तो बहुत सावधान होकर हमें विचार करना है, वास्तव में इन तीन का जिक्र क्यों आया, ये भी एक चिंतनीय विषय। तो उसमें मेरे अनुसार शास्त्र एक ऐसी चीज है जिससे व्यक्ति का जीविकोपार्जन होता है। वो कोई भी शास्त्र हो सकता है। शास्त्र मतलब विद्या, वो शस्त्र विद्या भी हो सकती है, वो कोई भी विद्या हो सकती है। तो जो भी गुण आपने सीखा है, वो कोई गुण हो सकता है, कोई स्किल हो सकती है, कोई रोजगार का साधन हो सकता है। जो कुछ भी आपने सीखा है, लगातार आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार पारंगत हो गए तो मुझे इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गलत बात, बार बार उसको आपको दोहराना पड़ेगा। दूसरा, आप जहां भी रहेंगे वहां कोई ना कोई तो आपका बॉस होगा, कोई ना कोई तो उस देश का राजा होगा, कोई ना कोई तो उसका मुख्य नियंत्रक होगा। तो आपको उसे भी प्रसन्न रखना पड़ेगा अगर आपको सुखी रहना है। तो राजा से बैर करके कोई खुश नहीं रह सकता, अपने मालिक से बैर करके कोई खुश नहीं रह सकता, बॉस से दुश्मनी करके कोई खुश नहीं रह सकता। खुश रहने के लिए तो अपने बॉस को, अपने राजा को, अपने शासक को प्रसन्न रखना ही पड़ेगा। और तीसरी बात परिवार की आती है। तो परिवार में पत्नी होती है, उससे झगड़ा करके, उनको दुर्व्यवहार करके आप कभी सुख से नहीं रह सकते। तो इन तीनों का आप लगातार ध्यान रखें, तो आपके अर्थ में उन्नति होगी, आपके सुख में उन्नति होगी। और कभी भी आपके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये तीनों मेरे बस में हो सकते हैं। लगातार इन्हें प्रेम और सेवा से संतुष्ट करते रहें। ओम शांति शांति शांति।